छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से, और ये 7वीं क्लास है। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है। प्रश्न है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही वह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? लोहा से, कांसा, टेराकोटा, एकल चट्टान पत्थर। देखिए, अशोक स्तंभ मौर्य वंशी चंद्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के समीप ही स्थित है। मेहरौली में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने महान भारतीय वैज्ञानिक व गणितज्ञ वराहमिहिर के अनुसंधान हेतु वेधशाला बनवाई थी, जिसका नामकरण उनके नाम पर मिहिरावली किया गया, जो कि समय के साथ मेहरौली हो गया। और लोह स्तंभ में लोहे की मात्रा 98% है। कितनी लोहे की मात्रा? 98% है। तो विकल्प इसमें बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। देखिए, इसमें कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंहदेव वर्मन ने प्रथम बोधगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 8वीं सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 6ठी ईसा पूर्व या 4थी सदी ईसा पूर्व? ये है 2री सदी ईसा पूर्व। बी विकल्प बिल्कुल सही है इसमें आंसर। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? संस्कृति, जातीयता, समुदाय, अवतरण। तो इसमें है आंसर संस्कृति। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तथा व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला,
वास्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोथुंगा चोल प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कुलोथुंगा चोल तृतीय। तो इसमें आएगा विकल्प सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीम सोलंकी द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायादार गांव में गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, रजिया सुल्ताना। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक था। ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, गृहवर्मन। 13वीं सदी में बख्तियार ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। माना जाता है कि बख्तियार खिलजी घोड़े के व्यापारी के वेश में गया और बंगाल पर अचानक धावा बोल दिया। लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया और फिर नदियां पर बख्तियार खिलजी का नियंत्रण हो गया। लक्ष्मण सेन सेन वंश का चौथा शासक था। उसके द्वारा एक नया समुदाय लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, 28 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। तो ये है अजमेर में। विकल्प बी इसका सही आंसर है। 28 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। 28 दिन का झोंपड़ा पूर्व में एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे तुड़वाकर ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुली, कुतुब शाह। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईसा में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही होगा।
आरम के जैसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार की मूल योजना इस्लामी है। आरंभ में इसका प्रयोग अजान नमाज के लिए बुलाना के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। कुतुबुद्दीन के समय में इसकी केवल एक मंजिल बन सकी थी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फुट ऊंची 4 मंजिली कर दिया। फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिर जाने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इससे में 2 छोटी मंजिलें बनवा दी। इस कारण इसमें 5 मंजिलें हो गई और उसकी ऊंचाई 234 फीट हो गई। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो ये बदली थी दौलताबाद। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली की नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की प्रशासनिक एकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। दौलताबाद देवगिरी को राजधानी बनाने में संभवतः उसका मूल अभिप्राय यही था। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। RRB NTPC की।